एग्जाम हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, लैपटॉप टैबलेट छात्रों के लिए बोला, किसी को नहीं मिल पाया। अभी फ्री में राशन हम रिफाइंड ले रहे हैं, चने ले रहे हैं, सॉल्ट ले रहे हैं, और 370 जो जम्मू में जो था उसको विपक्ष सब कुछ घेर लिया था, वो भी सरकार ने हटाया। अच्छा, हाँ ऐसे करती। आपकी प्रेस की दुकान है? हाँ, वो ठेला डाला हमारा देखो। अच्छा, तो यहाँ पर लोग आ जाते थे? हाँ नहीं आते, पैसे देते थे और पैसे नहीं देते प्रेस के। अच्छा, हाँ, और आप पैसे मांगते थे तो अच्छे कनपटी मार देते हमारे, मार देते थे? खत्म हो गई है योगी सरकार आई जब से। सपा शासन में एक तो सारी व्यवस्थाएं ठीक थी, लेकिन व्यवस्था जो भी प्रशासन की कौन सी जो पुलिस वाली व्यवस्थाएं थी वो बिल्कुल निलवटा सन्नाटा थी। तो पुलिस तो मुझे अभी भी नहीं दिख रही, कहीं पुलिस के यहाँ नहीं दिख रही, मतलब कुछ यहाँ आतंक होता है, कुछ तत्व ऐसे आते हैं मारपीट करके निकल जाते हैं। प्रशासन में वहाँ सख्ती के लिए जाए थाने में, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं होती थी हम लोगों की। आपको सुरक्षा के मुद्दे पे कौन सी सरकार ज्यादा? सुरक्षा अपने आप ही करो, सुरक्षा कोई सुरक्षा नहीं। बंदूक लेके चलो, बंदूक ठीक है, बच्चे आप ठीक है, अपने आप बच्चे आप ठीक है, लोग चार है तो कूट ही देंगे बाद में। अगर वो चार है, मैं अकेले हूँ, तो जो वो चार कह रहे हैं उसको मान लो आप। हाँ, माननी पड़ेगी, नहीं मानो पिटो मानोगे। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज विद अमित कुमार। इस समय हम हैं यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव यात्रा में शहर शहर गांव गांव जा रहे हैं और वहां के मतदाताओं के मन में क्या चल रहा है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। सहारनपुर से ये हमने चुनाव यात्रा शुरू की थी और धीरे धीरे पश्चिम से चल के पूरब की ओर ये यात्रा जाएगी। अभी हम हैं फिरोजाबाद में। इटावा का पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट होने के चलते सैफई परिवार का इस यहाँ पर दबदबा रहा है। इस समय यहाँ के जो सांसद हैं वो बीजेपी के हैं हालांकि, और यहाँ की जो 5 विधानसभा सीटें हैं फिरोजाबाद में, उनमें से पिछले 2017 के चुनाव में बीजेपी को 4 विधानसभा सीटों में जीत मिली थी, 1 विधानसभा सीट ही सिर्फ मिल पाई थी समाजवादी पार्टी को। अभी हमें शिकोहाबाद में, जो कि एक विधानसभा सीट है फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में, शिकोहाबाद की बात करें तो यहाँ से जो बीजेपी के विधायक हुए थे 2017 में, मुकेश वर्मा, उन्होंने जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़ी थी तो उनके साथ में उन्होंने भी जो 7 विधायकों ने पिछड़ी जाति के छोड़ी थी बीजेपी, उनमें मुकेश वर्मा यहाँ के विधायक भी हैं। समाजवादी पार्टी ने उनको साइकिल की सवारी करा दी है और वो इस चुनाव मैदान में है। पिछली बार जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे उनको बीजेपी ने टिकट दे दिया, इस तरह से इनका स्वैप हो गया है। शिकोहाबाद इस एक मायने में वीआईपी सीट रही है क्योंकि सैफई के पास में पड़ती है और 1993 में मुलायम सिंह यादव को शिकोहाबाद ने ही विधायक बना करके लखनऊ भेजा था और वे वहां पर मुख्यमंत्री बने थे। तो यहाँ पर क्या है माहौल इस बार, क्योंकि वैसे तो ये सपा का गढ़ रहा है लेकिन पिछली बार यहाँ पर बीजेपी के मुकेश वर्मा जीत गए थे। तो बात करते हैं यहाँ पर स्थानीय लोगों से और समझने की कोशिश करते हैं क्या चल रहा है उनके मन में। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जुट गए हैं, तो शुरुआत ये भाई जा रहे थे, रुक गए, तो इन्हीं से कर लेते हैं। क्या नाम है भाई आप? राकेश कुमार कश्यप। क्या माहौल लग रहा है इस बार कश्यप जी? कश्यप बीजेपी सरकार बनेगी दोबारा, फिर बाबा जी को फिर पूर्ण बहुमत में सरकार बनाएंगे। यहाँ से किसका, ओम प्रकाश जी का या मुकेश जी का? यहाँ का ओम प्रकाश वर्मा जी को विधायक बना के भेजेंगे हम। पिछली बार वो समाजवादी पार्टी से थे, पिछली बार समाजवादी पार्टी से थे, इस बार जब उन्होंने पाला बदला है और 5 साल हमें मुकेश वर्मा जी को अपने बहुत अच्छे बोर्डों से भेजा बना के भेजा था, हमें कोई भी लाभ नहीं मिला मुकेश वर्मा जी से, क्योंकि वो हमने सोचा बहुत अच्छे हैं, कर्मठ है, MBBS हैं, डॉक्टर हैं, कुछ करेंगे जनता के लिए। ये जनता बता दे, किसी ने उनका चेहरा देखा हो, मुकेश वर्मा जी को जानते हो? मुकेश वर्मा सर्जन है, मुकेश वर्मा की पत्नी सरकारी डॉक्टर है। पहले 2012 में मुकेश वर्मा बीएसपी से चुनाव लड़े थे, हार गए थे। पिछली बार 2017 में बीजेपी से लड़े, जीत गए। इस बार पाला बदल करके समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं। तो आपने कहा कश्यप है, आप भी मतलब मल्लाह से हैं? हम, हमारा गोत्र अलग है, हम उसी जाति को। मुकेश वर्मा और ओम प्रकाश दोनों आप ही की जाति? हमारी जाति के हैं दोनों, हम दोनों एक ही जाति के हैं। तो आपको बीजेपी का लग रहा है? वैसे गढ़ तो सपा का रहा है, गढ़ सपा का रहा है, लेकिन बीजेपी 5 साल में बीजेपी ने जो काम किया, मुकेश वर्मा ने कुछ काम नहीं किया यहाँ। अखिलेश जी की सरकार कैसी रही? अखिलेश जी की सरकार कैसी रही है तो सबको पता है, यहाँ के घर को देखते हुए सबको पता है कैसी रही। मैं अब ज्यादा कहूंगा तो थोड़ा सा वो होगा। क्या नाम है भैया आपका? दिनेश कुमार। ये दुकान आप ही की है छोले भटूरे की? हाँ। क्या रेट दे रहे हैं छोले भटूरे? 25 के 2। 25 रुपए प्लेट, 2 पीस रहते हैं उसमें। कैसा चल रहा है इस समय, दुकानदारी कैसी है? डाउन है अभी। डाउन है? कितने दिन से डाउन चल रही है? अभी हो गए 2-3 महीने हो गए। 3 महीने से। और राजनीति का माहौल कैसा चल रहा है, गर्म है या ठंडा है? अभी तो ठंडा है। अब तो कुछ दिन ही वोट के रह गए हैं। यहाँ पर फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में तीसरे चरण में चुनाव है और आने वाली 20 तारीख को, 20 फरवरी को वोट डालने जाने हैं। किस पार्टी का लग रहा है आपको माहौल?
अभी तो जनता सबको बता रही है, दोनों पार्टियों को टक्कर पे बोल रही है। किसकी किसकी टक्कर? भाजपा सपा की, और बीएसपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी वगैरह? ये तो पीछे चल रहे हैं अभी। टक्कर इन्हीं दोनों में आप है। आपने किसका मन बनाया है? अभी तो मतदान है, कहीं दे सकता है जनता अभी। गुप्त मतदान करेंगे? अखिलेश ने काम किया, काम दिखता है उनका। भैया नहीं बोल रहे हो, अखिलेश बोल रहे हो, सब समझ लेना, ये रिकॉर्ड हो रहा है। भैया है भैया, वो तो ये साइकिल जाएगा। क्या नाम है आपका? अंकुर नाम है मेरा, अंकुर यादव। कौन है सांसद इस बार आपके यहाँ से? अभी तो नहीं पता? नहीं। अरे अक्षय भैया हार गए, आपको यहाँ पता भी नहीं किसने हराया? हाँ, नहीं उनके बारे में कुछ नहीं है, मतलब उन्होंने कुछ भी देखा नहीं है, मतलब सरकार इस बार। और आपकी डिम्पल भाभी यहाँ से चुनाव लड़ी थी, पता है आपको? हाँ पता है मेरे को। वो जीती थी कि हारी थी? जीती थी। नहीं, हार गए। डिम्पल यादव उपचुनाव 2009 में चुनाव लड़ी थी और कांग्रेस के राज बब्बर ने उनको हरा दिया था। और बाद में 2014 में अक्षय यादव चुनाव लड़े थे और वो जीत गए थे। 2019 में ये सीट फिर से बीजेपी के पास चली गई। आपका क्या नाम है? राजीव कुमार। आप भी सिर्फ राजीव कुमार से ही खत्म कर दे रहे हो, पूरा नाम नहीं बता रहे हो? राजीव कुमार गुप्ता। अच्छा, आपको क्या गुप्ता जी लग रहा है, बीजेपी का कैसा माहौल है? आप तो गुप्ता है तो बीजेपी वाले ही होंगे। बहुत बढ़िया है तो। अच्छा, हाँ जी, आराम की, आप कभी रात में 10 बजे जाओ, 11 बजे जाओ, 12 बजे जाओ, कोई टेंशन नहीं है आदमी को। पहले क्या दिक्कत थी? पहले दिक्कत थी, लूट खसोट होती थी भाई साहब। पहले लूट है याद ही पहले। हाँ, कौन लूट करता था? यही करते, सपा वाली करते पहले। सपा वाले? नहीं, कोई पार्टी वाला लूट नहीं कराता है। ऐसा आप कह सकते हैं कि सपा समर्थक। नहीं, हम ठेला लगा रहे हैं, हमसे कहते हैं उठड़ी धोबी है, प्रेस करनी ना। अच्छा, हाँ ऐसे करते। आपकी प्रेस की दुकान है? हाँ, वो ठेला डाला हमारा, देखो। अच्छा, तो यहाँ पर लोग आ जाते थे? हाँ, नहीं आते, पैसे देते थे और पैसे नहीं देते प्रेस के। अच्छा, हाँ, और आप पैसे मांगते थे तो अच्छे कनपटी पे मार देते हमारे। मार देते थे? गाली गलौज करते थे? हाँ। अरे, तो जो लोग वो आते थे वो आपके आसपास के ही होते होंगे या रास्ते चलते लोग थे? आसपास के थे, उनको आप जानते थे? तो वो लोग अभी कहाँ हैं वैसे लोग? चले गए होंगे और दुबक गए होंगे। मतलब अब उतना उनकी उस तरह से गुंडागर्दी नहीं है, आप कह रहे हो? गुंडागर्दी खत्म हो गई है, योगी सरकार आई जब से। योगी जी का कैसा शासन काल रहा है? बढ़िया है। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम जगदीश है। क्या नाम पूरा लिखते हैं? जगमोहन कश्यप। जगमोहन कश्यप। तो कश्यप जी, आप ही की बिरादरी की इस बार दो लोग चुनाव से हैं, समाजवादी पार्टी से भी, बीजेपी से भी। बड़ा कंफ्यूजन होगा कि किसको देना है। पिछली बार तो आपने मुकेश वर्मा को जिताया था। नहीं, अभी वर्मा ही जीतेंगे अपने यहाँ से। जीतेंगे तो वर्मा ही, जब दोनों में फाइट है तो। लेकिन कौन वाले वर्मा? ज्यादातर तो फूल भाजपा ही। फूल पर। और अखिलेश भैया का कैसा रहा शासनकाल? 5 साल अभी मुख्यमंत्री थे, इसके पहले उनका भी शासनकाल उनके हिसाब से बढ़िया था। उनके हिसाब से? हाँ, लेकिन हम लोगों के हिसाब से बढ़िया नहीं था। अच्छा, हाँ, हम लोगों मतलब जैसे कि हम लोग छोटे वर्ग हैं, जैसे ठेले वाले, रिक्शे वाले, इन लोगों के लिए शासनकाल वो बहुत हार्ड था। और बाबा का शासनकाल थोड़ा सा स्लो है। मतलब आप क्या रेहड़ी लगाते हैं, ठेला लगाते हैं? किस चीज की आप लगाते हैं? ये अपने ही लगे हुए हैं सारे। अच्छा, ये जो 3 लगे हैं लाइन से, आप ही के हैं? अच्छा, तो इन्होंने एक भैया बैठे थे, बता रहे हैं 25 रुपए का भटूरा बेच रहे हैं, तो बड़ा सस्ता बेच रहे हैं। पहले क्या दिक्कत हो जाती थी भटूरे बेचने? पहले दिक्कत कुछ नहीं थी, प्रशासन की तरफ से कुछ मददें नहीं मिलती थी। इस बार सारी व्यवस्थाएं रही। प्रशासन क्या करता था? बेचने नहीं देता था भटूरे? पहले मतलब सपा शासन में एक तो सारी व्यवस्थाएं ठीक थी, लेकिन व्यवस्था जो भी प्रशासन की, कौन सी जो पुलिस वाली व्यवस्थाएं थी, वो बिल्कुल निलवटा सन्नाटा थी। तो पुलिस तो मुझे अभी भी नहीं दिख रही। कहीं पुलिस यहाँ नहीं दिख रही। मतलब कुछ यहाँ आतंक होता है, कुछ तत्व ऐसे आते हैं, मारपीट करके निकल जाते हैं। प्रशासन में वहाँ सख्ती के लिए जाए थाने में, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं होती थी हम लोगों की। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पहले अखिलेश जी की सरकार में गुंडागर्दी होती थी, सुनवाई नहीं होती थी? अच्छा, हाँ। और अभी आपकी ये जो 3 ठेले लगे हुए हैं, तो अभी कोई गुंडा परेशान करने आता है तो क्या करते हैं? इस वक्त अगर 100 नंबर को आप कॉल करेंगे, 2 मिनट के अंदर पुलिस यहाँ आ जाए। 100 नंबर तो चलवाई अखिलेश ने थी। 112 नंबर उसका नंबर चेंज चलाई तो अखिलेश नहीं थी, लेकिन उस वक्त की कहानी ये थी, हम लोग मार भी खाते थे, थाने में भी पैसा देते थे और फिर भी मार खाते थे। 112 में फोन नहीं करते थे? हाँ, करते थे, लेकिन आती ही नहीं थी तब। ये तो बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। 112 नंबर जो अखिलेश ने चलाई, जिसका आप नंबर चेंज कर दिया, नाम बदल दिया, वो कह रहे हैं कि उस सहायता नहीं देती थी, ऊपर से आपसे पैसा ले लेती थी। तो आप मतलब मार खा जाए, मतलब ऐसा था कि पब्लिक से मार खा लो ठीक है, पुलिस को फोन नहीं करना। हाँ, बस कुछ तो अच्छाइयां रही होंगी अखिलेश सरकार में। सरकार काफी बढ़िया थी,
काफी व्यवस्था उनकी भी अच्छी थी। कुछ चीजें बताइए, कुछ आपको याद होगी इस सरकार अखिलेश में ये अच्छा हुआ था। नहीं अखिलेश एक तो आपने बता दिया कि गुंडागर्दी की दिक्कत थी, आप बता रहे हो आपके हिसाब से। अच्छाई भी बता दीजिए थोड़ा सा पहले। अच्छाई नहीं, अखिलेश सरकार में अच्छाई तो काफी थी, मतलब जैसी वैकेंसी वगैरह हम लोग अभी इस वक्त भटक रहे हैं, उस वक्त नौकरी भी काफी अच्छी थी। इस सरकार में सिर्फ केवल सत्ता परिवर्तन। आपके एरिया वालों को थोड़ा प्रायोरिटी मिली होगी इसी एरिया के हैं। कुछ बैकडोर एंट्री से भी नौकरियां मिली होंगी इस एरिया वालों को। नहीं ये जानकारी नहीं है। आपका भैया क्या नाम है? सत्येंद्र यादव। अशोक यादव यहाँ के बहुत कद्दावर नेता रहे, उनकी क्या पोजीशन इस समय, कहाँ है वो? वो अपने घर है, कद्दावर रहता रहे, जमीन से जो जुड़ा रहता है, जनता से मिलता है तो जनता उसको सोचती है। लेकिन जमीन से तो जुड़े रहे होंगे, निर्दलीय चुनाव जिता दिया एक बार आप लोगों ने। हाँ वो समय था, उन्होंने बैकवर्ड के लिए काम अच्छा किया था, चुनाव लड़े थे बीजेपी से, सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, तब उन्होंने आरक्षण के लिए सफलता। राजनाथ सिंह जो फैसला लाए थे उसके खिलाफ वो गए थे कोर्ट। मैं देखता हूँ, आप भी देखते होंगे, जब भी बीजेपी का कोई बड़ा नेता, जेपी नड्डा, मोदी जी, शाह, योगी जी, जब भी आलोचना करते हैं समाजवादी पार्टी की तो पहला शब्द होता है सुरक्षा। तो सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा बना करके बीजेपी चुनाव लड़ रही है। और सुरक्षा का मैं भी जैसे घूम रहा हूं तो जहां मैं जाता हूं बीजेपी समर्थक सबसे पहले सुरक्षा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ चंद लोगों ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने जिलों में, अखिलेश तो बहुत ही विनम्र और सौम्य व्यक्ति हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि जो जिलों में कुछ समाजवादी पार्टी के नेताओं ने झंडा लगा करके कुछ किया, उसका खामियाजा उनको 2017 के चुनाव में भी उठाना पड़ा और इस बार भी उठाना पड़ेगा? कुछ कमियां रही, आपको लगता है ऐसा? उसमें आपसी फूट के कारण चुनाव आ रहे थे शिवपाल जी के। गुंडागर्दी मुद्दा नहीं था? गुंडागर्दी कोई मुद्दा नहीं था, आपसी फूट के कारण। इस बार शिवपाल जी साथ में आ गए हैं। शिवपाल जी साथ है, हम पूर्ण रूप से सरकार बनेगी। 2019 में शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी से इसी लोकसभा सीट फिरोजाबाद से चुनाव लड़े थे, तीसरे नंबर पर आए थे, 1 लाख से कम वोट मिला था, जमानत जब्त हो गई थी। शिवपाल यादव को शामिल तो कर लिया है, लेकिन किसी भी मीटिंग में, किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसी भी रैली में उनके दर्शन नहीं हुए। जो स्टार प्रचारक की लिस्ट बनाई है समाजवादी पार्टी में, उसमें भी उनका नाम नहीं है शिवपाल यादव का। नहीं, उन्होंने ये कह दिया है कि मुख्यमंत्री अखिलेश को बनाना है। उन्होंने अपना बलिदान दिया और त्याग दिया है, और वो घर बैठे अपना प्रचार अपने अपने लोगों से भी कह दिया है, अपनी पार्टी से, समाजवादी पार्टी के लिए तन मन से लगो। वो तो कह दिया, वो तो मुझे ही मालूम है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट बनाई 30 लोगों की, एक अगर चाचा को भी रख देते तो। नहीं, वो तो मुख्यमंत्री की सोच है, किसको रखे किसको नहीं। ठीक है, बात करते हैं कुछ और लोगों से। गुंडागर्दी कभी बंद नहीं होगी साहब, नहीं बंद होगी कभी कोई सरकार आ जाए। अरे कुछ उज्जवल भविष्य के सपने देखने दीजिए, कैसे इसी नरक में जिएंगे हम लोग। अब क्या बता रहा हम लोग, आप हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, हाईकमान जो करेगा वो होगा। गुंडागर्दी तो इंसान ही कर रहा है। इंसान कर रहा है, इससे बढ़ावा कौन देता है? कौन देता है? नेता लोग बढ़ावा देते हैं, कोई पैसा तो देता नहीं। हर सरकार में गुंडागर्दी है। हर सरकार में गुंडागर्दी। हाँ तो चुनाव यही देखते सुबह शाम 2-4 पिटते ही रहते हैं यहाँ पे। ठेला वाले बेचारे खाए गए और पैसे मांगे तो कूट दिए, कूट देते हैं। और क्या, जी बैठे पूछो ना इन लोगों से। तो आप ये जैसे समाजवादी पार्टी का गढ़ है, तो जो यहाँ के मेन लीडर हैं उनको ये नहीं लगता कि हम बड़े हैं तो हम लोगों को रोके कि ऐसा मत करो, छोड़भैया नेताओं को? आपको जहाँ कोई रखवाली तो करता नहीं हर वक्त, जब समय पे कोई आ जाए तो कह देते। संरक्षण तो मिलता है कहीं ना कहीं थाने से। हर सरकार में हर एक आदमी संरक्षण है। आपको सुरक्षा के मुद्दे पे कौन सी सरकार ज्यादा? सुरक्षा अपने आप ही करो, सुरक्षा कोई सुरक्षा नहीं। बंदूक लेके चलो, बंदूक ठीक है, बच्चे आप ठीक है, अपने आप बच्चे आप ठीक है, कोई 4 है तो कूट ही देंगे तो बाद में। अगर वो 4 है, मैं अकेले हूँ, तो जो वो 4 कह रहे हैं उसको मान लो आप। हाँ माननी पड़ेगी, नहीं मानो पिट मानोगे। गलत तो हर सरकार में कोई सफाई गलत कर रही थी, ये कर नहीं, भाजपा सरकार में गलत नहीं हुआ। यहाँ बीएसपी का क्या माहौल है? बीएसपी का कुछ नहीं, यहाँ तो एंड है, कुछ नहीं। एक भैया यहाँ पर ई रिक्शा वाले हैं, रुक गए देख करके, इनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? छोटे लाल। छोटे, पूरा नाम बताइए। यहाँ कुछ पूरा नाम बताता ही नहीं है। लाल राजपूत। छोटेलाल राजपूत, मतलब आप लोधी है या क्षत्रिय? लोधी है। तो लोधी हैं आप, किसका मन बनाए हैं इस बार? हम तो बीजेपी। लोधियों के कौन बड़े नेता हैं यूपी में इस समय, कुछ बता सकते हैं? हमारा तो कल्याण सिंह है। कल्याण सिंह तो गुजर गए बेचारे, जो है बढ़िया आदमी थे। इस समय कौन है जो जीवित में है? अब ये इतना अनुभव नहीं। आपको पता है कल्याण सिंह, आपको ये बात पता है कि कल्याण सिंह खत्म हो गए? नहीं पता? बता, ये तो पता होगा। 2017 में ये सपा का गढ़ कहा जाता है और यहाँ चुनाव हार गई समाजवादी पार्टी, पूरे जिले में हार गई। इस बार क्या माहौल है? हम तो भाई बीजेपी को, हमारा तो बीजेपी माहौल है। आप तो बीजेपी को दोगे बस, ऐसा है? 370 है, जितना जी बीजेपी सरकार ने किया है प्रदेश के लिए उतना कोई नहीं कर सकता है। अभी फ्री में राशन हम रिफाइंड ले रहे हैं, चने ले रहे हैं, सॉल्ट ले रहे हैं,
और 370 जो जम्मू में जो था उसको विपक्ष सब कुछ घेर लिया था, वो भी सरकार ने हटाया। राम मंदिर भी सरकार, लेकिन आतंकी हमलों में तो कोई कमी आई नहीं है। सर क्यों नहीं कमी आई है? पाकिस्तान आज कांपता है सर, पाकिस्तान पूरा, चीन भी अब कांपता है। ठंड से कांप रहा है, कैसे कांप रहा है? मोदी जी के डर से कांप रहा है सर। कैसे पता चला आपको? सर क्यों नहीं, 2 बार स्ट्राइक हुई है, आपको बताइए, ये सबको पता है। हमारे जो पुलवामा में जो किया था उसके बाद स्ट्राइक की थी, उसमें पाकिस्तान में घुस के उनको मारा था, पूरा किया था। उसके बाद अपने भाई मोदी कह रहे हैं कोई वहां मर नहीं पाया था, कोई मारा भी नहीं था। विपक्षी पार्टियां कहते हैं कौवा बस मरा था। कुछ नहीं है सर, विपक्ष के पास कुछ। और अभिनंदन जी को ऊपर से पकड़ लिया था। विपक्ष के पास आज अभिनंदन जी याद है आपको? अभिनंदन जी मुझे मालूम, पाकिस्तान से आए थे सुरक्षित। ये सब मोदी जी की तो वो है, आज तक कोई लौटा है? कोई नहीं लौटा। उसमें हमारे जो शत्रु देश है उसका बड़ा दिल भी हो सकता है कि वो सुरक्षित लौटा है। सर उनका भी तो बड़प्पन हो सकता है। कुछ बड़प्पन नहीं, सिर्फ वो डर है, सिर्फ मोदी जी का डर है। अभी तक किसी सरकार ने, मैं आज 27 ईयर्स का हो गया, अभी तक सरकार ने 1 रुपए को कोई चीज फ्री नहीं दी है। योगी जी ने दिया है, हर आदमी सुख चैन से खा रहा है, भाई राशन चल रहा है फ्री। आप 27 साल के हैं, आप फ्री में राशन के से प्रसन्न हैं, लेकिन आप जॉब नहीं मिली 5 सालों में किसी को। आप पढ़ोगे नहीं तो जॉब घर थोड़ी नहीं आएगी। देखो कह रहे हैं 5 साल में नौकरी निकली ही नहीं, पेपर लीक हो जाते हैं, स्टे हो जाता है। अब निकली है, ये तो सब कहने की बात है। 1 किलो राशन देने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम 1 किलो राशन दे दो उससे तुम्हारा, सरकार ये चाह रही है पूरा इंडिपेंडेंट हमारे ऊपर हो जाओ। 5 किलो है सर, आप बताइए। सरकार राम मंदिर बना दिया, ठीक है, राम मंदिर बनने से क्या फायदा हो रहा? सरकार, तुम्हारा क्या फायदा हुआ? क्यों नहीं होगा? दिल में भगवान है, वो तो सबके मन में भगवान है। दिल में भगवान होनी चाहिए, बनाने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, आपके लिए क्या कर दिया सरकार ने, बताओ क्या? एक एग्जाम्पल, सब कुछ कर रही है। मैंने आपको बता दिया, मैं 5 उपलब्धि गिना देता हूँ। 370 राम मंदिर कितना और 3 तलाक। नहीं, 370 का पहले पूछ लेते हैं ना भैया। सरकार क्या हुआ, कितना कम हुआ आतंकवाद? बहुत कम होगा क्या इतना वो नहीं। अब पहले क्या था कि पहले हम लोग जैसे यूपी से जाते थे तो वो कहते थे कि ये यूपी से, ये नहीं कहते थे हम भारत से। सर मंदिर से क्या फायदा आपका? बेनिफिट है, श्रद्धा है तो आप श्रद्धा है, ठीक है, श्रद्धा है। आप अगर किसी को अगर कट करोगे तो कट करते चले जाओगे, बात को बढ़ाना है और शॉर्ट में करना है। देखो मन सबकी श्रद्धा है, 100 आदमी होंगे एक जगह, तो ये तो नहीं 100 की सही होगी भाई, 5 उसमें गलत भी होंगे और 95 वैसे होंगे। अगर मंदिर, चलिए, ये बात इन्होंने भी सही कि विस्तार तो उस किसी चीज का समाधान निकलना इतना आसान नहीं होता है। हालांकि जब मैं आया था तो मैंने सोच करके आया था कि समाजवादी पार्टी बहुल सीट है, लोग भले बीजेपी को दे देते हो, लेकिन खुल करके समाजवादी पार्टी के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। मुझे सिर्फ समाजवादी पार्टी के समर्थकों का वर्जन मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सब लोग खुल करके बोले, बीजेपी वाले भी बोले और समाजवादी पार्टी वाले भी बोले। समाजवादी पार्टी के समर्थकों का, कार्यकर्ताओं का मानना है कि योगी सरकार में ज्यादा गुंडागर्दी होती है। हालांकि मुझे कई पीड़ित मिले जो कह रहे हैं कि योगी सरकार में गुंडागर्दी नहीं है, समाजवादी पार्टी में मार पिटाई फ्री वाला सिस्टम ज्यादा था। तो इसी के साथ ही फिरोजाबाद के सिकोहाबाद से इस चुनाव यात्रा को यहाँ विराम देते हैं। अब हम यहाँ से जाएंगे पड़ोसी जिले मैनपुरी, तो कल मिलेंगे आपसे मैनपुरी में। तब तक के लिए नमस्कार।